दोस्तों, अगर महाभारत को देखा जाए कि महाभारत में लाक्षागृह की घटना के बाद जब पांडवों को दर दर भटकना पड़ा, जब जंगलों में रहना पड़ा, तब पांडव को एक बहुत बहुमूल्य द्रौपदी की प्राप्ति हुई थी। मित्रों, ये ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी कोई चीज का उतार चढ़ाव यानी कि बहुत बड़ी प्राप्ति भी करवा देता है। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए जो वर्तमान ग्रह स्थिति है उसको अगर देखें तो उस वर्तमान ग्रह स्थिति में दिखता है कि एक देवता से दोस्ती यानी कि मिथुन राशि की हो गई है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए अभी संपर्क के मामले में एक बहुत ही अलग ढंग का योग 2025 में बन रहा है और ये संपर्क के कारण मिथुन राशि को प्रगति करवा सकता है। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको कह दूं। वैसे मैं आज आपको 12 और 13 जून का राशिफल बताऊंगा। 12 और 13 जून मिथुन राशि के लिए उनके जीवन साथी के दिन है, उनके पार्टनर के दिन है, उनके बिजनेस पार्टनर के दिन है। इस समय जीवन साथी का प्रभाव जो थोड़ा ज्यादा रहेगा, जीवन साथी से संबंधित चीजें ज्यादा रहेगी। जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। ये तो नॉर्मल बातें हैं मिथुन राशि के लिए। पर दोस्तों, एक बात जरूर है, मिथुन राशि वाले जातक के लिए 2025 में मित्र से, संपर्क से, भाई से, एक प्रकार से इन लोगों से कुछ विशेष प्रकार की प्राप्तियां दिखती है और इन्हीं चीजों का वर्ष है ये। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं आपको बता दूं कि उनके लिए वर्तमान ग्रह की स्थिति उम्मीद वाली हो गई है। उनको एक बड़ी चीज प्राप्त हो सकती है, होनी चाहिए उनके करियर में। अगर कुछ बवंडर मचा हुआ है तो सुधर जाना चाहिए। उनके करियर में उनको मौका मिलना चाहिए, उनके विवाह का प्रस्ताव आना चाहिए, विवाह हो जाना चाहिए, विवाह पक्का हो जाना चाहिए। इस प्रकार का योग है ये 2025 में मई जून से बना है। पर दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि की ऐसी मित्रता भी इस समय हो सकती है, मिथुन राशि को का चाहे विवाह के जरिए हो, चाहे प्रेम संबंध के जरिए हो, मिथुन राशि को ऐसी जीवन साथी मिल सकती है या ऐसी यानी कि एक प्रकार से दोस्त मिल सकती है जिससे मिथुन राशि वाले जातक के लिए कुछ उन्नति हो जाए। मिथुन राशि के संपर्क के मामले में बलवान योग आ रहे हैं और बने हैं थोड़े। आज 12-13 जून इस मामले के ही दिन है और इस प्रकार के दिन रह सकते हैं ये। दोस्तों, मैं जहां तक मिथुन राशि वाले जातक के वर्तमान ग्रहों को आपको बताऊं कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए जो वर्तमान समय यानी कि जून का मध्य भाग, ये एक उलटफेर करेगा। ये एक उलटफेर करने की संभावना है। यह आपके लिए कुछ विशेष प्रकार की चीजें कर सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की आशाएं बनती है कि एक उलटफेर की स्थिति एक आपके लिए हो और आप इसमें कुछ जीत जाए। आपकी कुंडली के आधार पर ये ज्यादा यानी कि सटीक रहेगी। ये कुंडली के आधार पर देखना चाहिए। पर जून के महीने में एक उलटफेर है। एक धन का जो रुकाव था, धन का जो अटकाव था, वो मिटना चाहिए और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपके लिए एक विवाद जो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत का कारण बना हुआ था वो निपट जाना चाहिए। वो विवाद कब निपटेगा? वो जून में निपटेगा, जुलाई में निपटेगा, कब निपटेगा? पर दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए 2025 के इन महीनों में ये विवाद निपटना ही चाहिए। चाहे ये ध्यान रखना चाहिए आपकी कुंडली के आधार पर अंतिम परिणाम होगा, पर गोचर और ग्रहों के आधार पर यह दिख रहा है कि मिथुन राशि के लिए जून, जुलाई या इस प्रकार के महीनों में या 2025 में यह विवाद निपटना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए जून के महीने में, जुलाई के महीने में विवाद निपटना चाहिए। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, मैंने ऐसा क्यों लिखा कि एक देवता से दोस्ती हो गई है? यहां पर यह भी लिखा जा सकता है एक प्रकार से किसी देवता से दोस्त, किसी देवी से दोस्ती हो गई है, किसी लड़की से, किसी महिला से मित्रता हो गई है जो आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। इस प्रकार की स्थिति है ये। मिथुन राशि के मित्रों के द्वारा या संपर्क के द्वारा कोई बहुत बहुमूल्य और महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि के लिए करियर के मामले में उम्मीद है, करियर ठीक हो सकता है, ऐसी उम्मीद लगती है।
मिथुन राशि वाले जातक के लिए ऐसा दिखता है कि उनके करियर के मामले में कोई सुधार होना चाहिए। अगर उनकी कुंडली कुंडली के आधार पर अंतिम परिणाम कहूंगा मैं क्यों कहूंगा दोस्तों, क्योंकि गोचर और ग्रह उसी को फल देंगे जिसका भाग्य होगा दोस्तों, और भाग्य कुंडली में होता है। गोचर और ग्रहों में मिथुन राशि के लिए उम्मीदें बनी है, और बनी है, निश्चित तौर पर थोड़ा बना है योग। पर यह क्या है कि आपकी कुंडली में अगर दशा अंतरदशा योग हुए तो प्राप्त होने की संभावनाएं बन जाती है। तो दोस्तों, जो लोग व्यापार का कार्य करते हैं उनको बहुत बेहतरीन बिजनेस पार्टनर मिल सकता है, उनको बेहतरीन जीवन साथी मिल सकता है। उनके लिए एक प्रकार से ऐसा योग है कि संपर्क के जरिए कुछ विशेष प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, अभी इस प्रकार का योग है मिथुन राशि के लिए, और इस प्रकार की स्थिति रहेगी। करियर के मामले में एक उम्मीद बनती है। बस एक निवेदन करूंगा मैं, मिथुन राशि के लिए एक निवेदन रहेगा मेरा दोस्तों, जो उनके लिए बहुत जरूरी है सुनना। अगर वो इसको नजरअंदाज करेंगे तो उनके लिए, यानी कि ये समझ लीजिए कि वो गलती कर रहे हैं। ये ध्यान से सुनना मेरी बात, ये एक निवेदन है। मिथुन राशि के जो वर्तमान ग्रह, यानी कि जून का ये भाग, इसमें क्या है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए पारिवारिक मसले है अभी सभी के लिए, क्योंकि ग्रह योग ऐसे हैं। साथ ही साथ अभी क्या है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से डिसीजन के मामले में, यानी कि हम अपने रिश्तों को लेकर, अपने यानी कि रिश्तेदारों को लेकर, चाहे वो संतान हो चाहे किसी भी प्रकार के, उसके मामले में एक डिसीजन, एक निर्णय ज्यादा तेज तरीके से न ले। हमारे ऊपर प्रेशर, यानी कि दबाव नहीं होना चाहिए डिसीजन के मामले में। ये दबाव आ रहा है डिसीजन के मामले में, तो ये डिसीजन के मामले में जो दबाव है, ये मिथुन राशि वाले जातक के लिए उनको थोड़ा परेशान करने की कोशिश कर सकता है। बाकी उम्मीद बनती है मिथुन राशि वाले जातक के लिए आने वाले समय में, निश्चित तौर पर जून का मध्य भाग उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण कराए या आने वाला समय कराए। ये ध्यान रखना चाहिए कि एक देवता या कोई महिला मित्र या कोई संपर्क मिथुन राशि का ऐसा हो गया है जो उनको बहुत बहुमूल्य जीत दे सकता है आने वाले समय में। इस प्रकार की उम्मीदें भी उनके लिए बनती है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी लोगों पर। मैं यही कहना चाहूंगा मित्रों कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक देवता से दोस्ती हो गई है, एक ऐसा संपर्क उनके लिए बन गया है जो उनके लिए बहुत बहुमूल्य कार्य करवा सकता है। इस प्रकार की स्थिति उनके लिए बनी है, चाहे वो विवाह के जरिए बना हो, चाहे वो एक प्रकार से मित्रता के जरिए बनाओ, चाहे वो प्रेम के जरिए बनाओ। इस प्रकार की स्थिति को ध्यान से देखना चाहिए। कुंडली के आधार पर अंतिम परिणाम होंगे। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।